मंगल लक्ष्मी के सेट पर मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ज़्यादा धूमधाम से। लेकिन इसी बीच सीरियल में भी महाशिवरात्रि का त्योहार होने वाला है बहुत ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट आने वाले हैं। सौम्या की वजह से मंगल और आदित्य के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और इसका पूरा असर मंगल के आने वाले बिजनेस पर पड़ने वाला है। जिस शो में मंगल गई है वहां पर मंगल के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले आप ये वीडियोस देखिए जहां पर मंगल लक्ष्मी की टीम ने महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति भाव से भगवान की पूजा की है। आपको बता दें कि यहाँ पर मंगल लक्ष्मी सीरियल से जुड़े सभी एक्टर और एक्ट्रेस, चाहे वो मंगल वाले पार्ट से हो या फिर लक्ष्मी वाले पार्ट से, सभी ने धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार सेट पर ही मनाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा धमाके होने वाले हैं। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा कि सौम्या ने भांग ड्रिंक कर ली है, जिसकी वजह से उसका सर चकराने लगता है और उसको नशा हो जाता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर कुसुम उसका दरवाजा लॉक कर देती है और यहाँ पे सौम्या बेहोश होकर अपने बेड पर गिर जाती है। अब इधर मौके का फायदा उठाएगी कुसुम और साथ ही साथ वो मंगल और आदित्य से घर की पूजा पाठ करवाते हुए नजर आएगी। लेकिन इससे पहले ईशाना अपनी दादी के रूम में जाती है और वहां पर वो अपनी दादी को समझाते हुए नजर आती है कि दादी आप बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम कूल लग रही हो, एकदम मस्त लग रही हो, आप इस लुक में बहुत प्यारी दिख रही हो, आप प्लीज एक बार सबके सामने बाहर आओ, आपको देखकर कोई भी मजाक नहीं बनाएगा, आप तो आज की दादी लग रही हो, मॉडर्न जमाने की। तो इस तरह से वो कुसुम को मोटिवेट करती है एंड फाइनली कुसुम ईशाना की बात को समझती है और वो रेडी होकर बाहर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर शांति जी बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेंगी कुसुम की टांग खींचने में। जी बिल्कुल आपको बता दें कि कुसुम को देखकर शांति जी यहाँ पर टोंट मारती हैं कि मंगल तुमने बताया नहीं ये प्रकटी मैडम कौन है, यहाँ पर पूजा में तुमने किसको बुलाया है, हमें भी तो बताओ, हमारा भी परिचय कराओ। तो इस तरह से वो सभी लेडीज के सामने यहाँ पर कुसुम को टोंट मारते हुए नजर आएगी। कहीं ना कहीं वो कुसुम के साथ मजाक करती है और उसको टोंट मारती है एक नॉर्मल वे में, बट कुसुम को ये बात बुरी लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर कुसुम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शांति जी को भी खरी खोटी सुना देती है। उसको बोलती है कि लगता है उम्र के साथ साथ आपकी आंखें भी कमजोर हो गई हैं, आपने हमें नहीं पहचाना कि हम कौन हैं। कल टीवी पर आपने मंगल को देखा लेकिन मंगल के साथ आपने हमें नहीं देखा, हमारे बाल नहीं देखे, फिर आज इतने सारे लोगों के सामने आप हमारी इंसल्ट क्यों कर रही हो। अब इधर कुसुम समझ जाती है कि अब कुसुम जी का पारा हाई हो गया है, तो वो मौके को देखते हुए यहाँ पर वो कुसुम से माफी मांग लेती है। इधर मंगल भी अपनी माँ को समझाते हुए नजर आती है, लेकिन वहां उपस्थित सभी महिलाएं कुसुम की बहुत ज्यादा मजाक बनाती हैं, बहुत ज्यादा टोंट मारते हुए नजर आती हैं। लेकिन शांति यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर आदित्य और मंगल को एक साथ बैठा देती है पूजा में और उनसे कराती है महाशिवरात्रि की महापूजा। जिसके बाद यहाँ मंगल बहुत ज्यादा खुश नजर आती है, घर में सभी खुश होते हैं, बट इनकी खुशियों को नजर लगाने के लिए आ जाती है सौम्या। जी बिल्कुल आपको बता दें कि सौम्या की आंख खुल जाती है और वो अभी भी नशे में है, लेकिन उसको इतना तो समझ आ गया है कि किसी ने जानबूझकर उसको बंद किया था कमरे में। जिसके बाद वो अपने सर पे पानी डाल लेती है और यहाँ पे वो निकल आती है कमरे से बाहर और बिना सोचे समझे वो सभी लोगों के सामने कर देती है हंगामा। जी बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पे वो सारा ब्लेम मंगल के ऊपर डाल देती है कि मंगल ने ही उसको बंद किया है और साथ ही साथ वो यहाँ पे मंगल को बहुत ज्यादा भला बुरा कहती है। जिसके बाद वहां उपस्थित सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कुसुम से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है जो मंगल के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा रही है। जिसके बाद कुसुम सबको बताती है कि ये लड़की सौम्या है और आदित्य के ऑफिस में काम करती है, ये सिर्फ यहाँ पूजा में शामिल होने के लिए आई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे सौम्या बिना कुछ सोचे समझे सारी बातें सबके सामने रख देगी कि आदित्य की पत्नी मंगल नहीं है बल्कि मैं हूँ, मैं इस घर में रहती हूँ, आदित्य के साथ पूजा पाठ करने का हक सिर्फ मुझे है, ये मंगल हमारे बीच में आके घुस जाती है। जिसके बाद वहां उपस्थित
उपस्थित सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद यहाँ कुसुम मौके का फायदा उठाकर सभी लेडीज को बोलती है कि आप सभी यहाँ से चली जाइए, पूजा संपन्न हो गई है, मैं आप सभी के घर प्रसाद भिजवा दूंगी। लेकिन जाते जाते वो महिलाएं कुसुम जी को बोलकर जाती हैं कि कुसुम जी, आज से पहले आपके यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा इतने अच्छे तरीके से आपके घर में पूजा पाठ होती थी, लेकिन इस बार तो सब कुछ गड़बड़ ही हो गया, कुछ तो गड़बड़ है ही आपके यहाँ। तो इतना कहकर वो लोग वहां से चली जाती हैं और कुसुम को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। लेकिन इसके बाद कुसुम सौम्या को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है। उसको बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतने सारे लोगों के सामने तुमने अपने और अदित के रिश्ते के बारे में क्यों बताया। अब यहाँ पर सौम्या भी शांत नहीं रहती है और वो अदित को बोलती है कि उसको कमरे में मंगल ने ही बंद किया था। जिसके बाद अदित भी शॉक्ड हो जाता है और वो मंगल की तरफ गुस्से से देखता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर शांति जी आती हैं और वो बोलती हैं कि कुछ दिन पहले तुमने भी गृह प्रवेश के टाइम पर मंगल को बंद किया था, लेकिन वो गलती से बंद हुई थी जैसा कि तुमने कहा, तो आज तुम भी शायद गलती से ही बंद हो गई होगी। तुम मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो। इस तरह से शांति जी यहाँ सौम्या के सारे आरोपों को खारिज कर देती हैं, क्योंकि कमरा तो उन्होंने ही बंद किया था, लेकिन यहाँ पर वो सौम्या को गलत साबित कर देती हैं। लेकिन सौम्या यहाँ भी शांत नहीं रहती है, वो सबके सामने मंगल और अदित के रिश्ते पर सवाल उठाती है। सौम्या मंगल को बोलती है कि तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारा और अदित का कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर तुम इस घर में क्यों रह रही हो, तुमने मंगलसूत्र क्यों पहना है और तुमने किसके नाम का ये सिंदूर भरा है अपनी मांग में। तो इस तरह के कई सवाल वो उससे करने लगती है, जिसका जवाब घर में किसी के पास नहीं होता है। इससे पहले कि मंगल सौम्या को कोई जवाब दे, वहां पर एक अचानक से कुछ आवाज होती है, कोई सामान गिर जाता है। एक्चुअली यहाँ पर सौम्या का वही दोस्त आ जाता है जो कि न्यू स्टार्टअप शो में मंगल के अगेंस्ट है। आपको बता दें कि वो इस घर में आके मंगल के अगेंस्ट कुछ ऐसे सबूत लाना चाहता है ताकि वो शो में जजेस के सामने और पूरी नेशनल टेलीविजन पर सबको दिखा सके, ताकि मंगल यहाँ पर गलत साबित हो जाए और सभी लोग मंगल से हेट करने लगे। इसी बीच वो इस घर में घुस आता है क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है। इसी बीच अदित की नजर वहां पर पड़ती है और वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन इससे पहले कि अदित उसे देख पाता, वो अदित की चेयर को ही धक्का दे देता है, जिसके बाद अदित वहां पर गिर जाता है। अब यहाँ पे अदित को संभालने के लिए मंगल और सौम्या एक साथ भागती हैं, लेकिन सौम्या मंगल को गिरा देती है और खुद जाके अदित की चेयर पकड़ लेती है। जिसके बाद यहाँ मंगल को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसके पति को कोई और महिला उठा रही है, संभाल रही है। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आपको बहुत ज्यादा टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि मंगल के साथ जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है, जिसने यहाँ पर मंगल की सारी पोल पट्टी ले ली है, अब वो शो में जाकर एक बड़ा हंगामा करने वाला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें सौम्या का दोस्त इस शो को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर उसने मंगल का गला खराब किया था, अब सेकेंड टाइम वो मंगल के साथ एक और चाल चलने वाला है। एक्चुअली वो नेशनल टेलीविजन पर मंगल के घर में उसने जो चीजें सुनी है वो सारी चीजें सबके सामने रख देगा। एक्चुअली वो चाहता है कि यहाँ पे मंगल का कैरेक्टर नेशनल टेलीविजन पर आ जाए कि वो किस तरह की महिला है। उसके घर में उसकी सौतन रह रही है, उसका पति दो दो बीवियां रख रहा है, तो यहाँ पे वो मंगल को सबकी नजरों में गिराना चाहता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या नेशनल टेलीविजन पर मंगल की ये सच्चाई सबके सामने आ पाएगी। ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।